इस वीडियो को अपने सहूलियत के अनुसार 1.25x या 1.5x पे करके देखिए। Hello धन्यवाद। guys, this is Bhaktaraj here and today I am going to teach you the topic letter series. लेटर सीरीज सबसे आसान टॉपिक। वैसे तो इसके क्वेश्चंस भी कभी कभार जम्बलिंग होते हैं बट एज कम्पेयर टू नंबर सीरीज ये सॉल्व हो जाते हैं और इन्हें जल्दी सॉल्व करके बंदा आगे जो है ना प्रोग्रेस कर सकता है इन एग्जामिनेशन में अगर कर रहे हो आप, ठीक है। अदरवाइज तो आप इजीली प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत ही आपके दिमाग में आराम से चल जाएगा। ओके, सो दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। और मैं तो आपको यहाँ पे टीच कर ही रहा हूँ इस टॉपिक को, सो डेफिनेटली आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आई विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस, clearing the concepts, and after watching this video again the same dialogue you will say that I feel confident। यही होगा आपका डायलॉग कि आपको कॉन्फिडेंस है पूरा, ठीक है। सो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, लेटर सीरीज। अब ये टॉपिक के लिए सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये टेबल है, राइट। दिस टेबल ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हो कि इसका सिर्फ लेटर सीरीज में ही एप्लीकेशन नहीं है, दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन लेटर कोडिंग, राइट। कोडिंग पार्ट में एक लेटर कोडिंग होती है, उसमें भी इस टेबल का उतना ही बराबर यूज है जितना यहाँ पर सीरीज के अंदर है। सो व्हाट डज दिस टेबल एग्जैक्टली सिग्निफाई? यू कैन सी दिस टेबल इज हैविंग दैट ए बी सी डी ई एफ, द बेसिक सीरीज ऑफ लेटर्स, राइट। जो हम बचपन से नर्सरी क्लास से पढ़ते आते होते हैं, अगर हम जो है किसी ऐसे स्कूल में जहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज जो है इंग्लिश होती है, राइट। और इफ़ वी आर इन अ स्कूल जहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत होती है बंदे को, क्योंकि फिर वो उन्होंने पहली बार ये नहीं पढ़ी होती बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे, तो उन्हें याद रखने में प्रॉब्लम होती है। बाकी जिन्होंने इसको एज फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ा होता है ना इंग्लिश को, उनको तो ये सीरीज हमेशा याद रहती है। सो डेफिनेटली मैं यही कंसिडर करूंगा, जिनको नहीं याद होती प्लीज़ इसे अच्छे से याद रखें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, जो भी करो, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लेटर्स को नंबर से रिप्रेजेंट किया होता है, हमेशा नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं हम। इससे हमारा काम आसान ही होगा, ठीक है। सो ये अगर जैसे ए है, बी सी डी ई एफ, तो ए को हमने 1 कह दिया, बी को 2, सी को 3। एक मिनट, हमने ए को 26, बी को 25, सी को 24 भी कह रखा है, वो भी एक नंबर रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे क्या है, जो ये वाली रिप्रेजेंटेशन है ना, बिल्कुल जो सबसे टॉप पे दिखा रखी है, दिस रिप्रेजेंटेशन इज लाइक स्टार्टिंग ए इक्वल टू 1 एंड देन गोइंग from this front direction फॉरवर्ड, राइट। फॉरवर्ड की तरफ जाना है फ्रंट से हमें। एंड ये जो दूसरी है एट द बॉटम जो हमने दिखा रखी हुई है ना, ये वाली ये वाली रिप्रेजेंटेशन ऐसे है कि हमने z को इक्वल टू 1 लेना है और रिवर्स डायरेक्शन में जाना है, वी हैव टू गो इन रिवर्स डायरेक्शन काउंटिंग लाइक दिस। सो y is equal to 2, x equal to 3, w equal to 4, right? And जैसे a is 1 और a is 26 also, b is 2 and b is 25 also, c is 3 and c is 24 also। ऐसे ही करते करते आप जान सकते हो कि यहाँ पर v is 22 and v is 5 also, w is 23 and 4 also, and so on, z is 26 and 1। And one thing to be noticed here is that for the representation we are giving to a letter, the both the numbers when we add them, they sum up to 27। ए को हम 26 भी कह रहे हैं और 1 भी कह रहे हैं, ठीक है। सो 26 प्लस 1 इक्वल टू 27 होता है, राइट। एंड देन हम कोई भी रैंडम लेटर और उठा ले, आई 9 भी कह रहे हैं आई को हम, और आई को हम जो है 18 भी कह रहे हैं। ओके, सो 18 प्लस 9 मेक्स 27। Any letter, its representation from the front side or the reverse side, however we are representing by the numbers, उस पर्टिकुलर लेटर के दोनों नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे वी विल गेटिंग 27, राइट। सो दिस इज द थिंग विच आई वांटेड टू एक्सप्लेन। इस टेबल को जरूर याद रखो, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है भाई। इसकी सीरीज में तो इंपॉर्टेंस है ही, लेटर कोडिंग में भी इंपॉर्टेंस होगी होगी। ओके, नाउ प्रोग्रेसिंग फर्दर टू द क्वेश्चंस, दे आर वेरी इजी क्वेश्चंस। अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि आप बिना टेबल के भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। वैसे तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इनको बिना टेबल के किया जा सकता है, लेकिन टेबल से क्या है, थोड़ी आसानी हो जाती है। वो अब आपको समझाता हूँ कैसे, राइट। अब देखिए जैसे टी है, हमें पता है टी से हम दो लेटर्स पीछे आ जाएं तो मैं कह लेता हूँ t-2, हमें मिलता है आर। आर से हम दो लेटर्स पीछे आ जाए हमें मिलता है पी, ठीक है ना, तो -2। क्यों? जैसे MNOPQRST, तो हमें नजर आ रहा है कि टी से मैं एस गया फिर आर गया तो दो लेटर्स पीछे गए, आर से मैं फिर क्यू गया और फिर पी गया तो दो लेटर्स पीछे गए तो हमें पी मिला।
सिमिलरली MNOP, सो P से O और N यानी कि 2 लेटर्स पीछे जाएँ तो हमें ये N मिल जाता है, और N से हम 2 लेटर्स पीछे चल जाएँ तो हमें L मिलेगा, IJKLMN, सो N से M, L, ठीक है? तो L से 2 लेटर्स पीछे जाएँ तो क्या मिलेगा? IJKL, सो आई बिलीव J आना चाहिए यहाँ पर, राइट? एंड देन J से 2 लेटर पीछे जाएँ तो हमें क्या मिलता है? H, क्यों? EFGHIJ, ये मैं ऊपर पूरी सीरीज़ इसीलिए लिख के लाया था, जस्ट बिकॉज़ जो है आप इसे समझ सकें। एंड डेफिनेटली जिनको मैंने कहा कि दे आर हैविंग द फर्स्ट लैंग्वेज एज़ इंग्लिश, सो दे विल बी ईज़िली, दे कैन ईज़िली अंडरस्टैंड दिस, ओके? सो J में से जो है आप कह सकते हो -2 करने पे H आता है, राइट? सो ये तरीका है। अब टेबल से करने का क्या फ़ायदा है? टेबल से करने का फ़ायदा ये है दैट इफ आई नो द टेबल, आई नो द कोड, T को हम 20 लिख सकते हैं। आई एम रिप्रेजेंटिंग इट फ्रॉम द फॉरवर्ड साइड, राइट? फॉरवर्ड साइड से नंबर करते हुए मैं रिप्रेजेंट कर दिया T को 20, जैसे यहाँ पर कर रखा हुआ है ना। सो मैंने T को 20 रिप्रेजेंट किया, तो 20 माइनस 2 आता है 18, 18 होता है R, 18 माइनस 2 16, 16 माइनस 2 14, 16 होता है P, और N होता है 14, माइनस 2 करें 12, L होता है 12, तो माइनस 2 करेंगे तो J क्या आएगा? 10, और फिर और -2 करें तो हमें मिलेगा यहाँ पे 8। अब 8 होता है H और J होता है 10। सो इसका एप्लीकेशन आप इस तरह यूज़ कर सकते हो। इट्स मेकिंग एक्चुअली टास्क आर ईज़ियर। मतलब आप कहोगे कि लिखना पड़ रहा है तो उसमें ईज़ी क्या है? अभी लिखना पड़ रहा है। प्रैक्टिस करे जाओगे तो आप एक टाइम पे नंबर्स को लिखोगे भी नहीं। दिमाग में सीधे आ जाएगा कि T20 होता है, R18 होता है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है? P16 होता है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है? सो आपको अभी ये चीज़ लग रही होगी ये थोड़े लेंथी है कि बंदा लिखे और फिर करे, बट if you will try by writing it and then you will keep on practicing, then definitely one time will come that you will not require to do this, okay? So now moving to the next question, right? It's also easier. Now here I am going to tell you something which is important. So let us go by the question. U. Now U is known as 21, right? U को हम 21 कहते हैं अगर हम फॉरवर्ड से रिप्रेजेंट करें थोड़ा, राइट? सो ये 21 है, U is 21, and then B is 2, I is what? I is I believe 9, yes. P is 16, देखा भी था हमने, and W is like 23, yeah. So next question mark क्या होगा? Now this question, हम देख सकते हैं ये B और I के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है? I think 7 का डिफरेंस आ रहा है. Then further in I, if I add 7, I'm getting 16. That's P. In P, I add 7, I get 23. That is W. And in W, when I add 7, so I will get my letter. बट यही अभी देखने की बात है कि U में जो है हम जब 7 ऐड करेंगे तो हमें B मिलेगा. सो ये ऐसे कंसिडरेशन क्यों कही जा रही है? U जो कि 21 है, जब हम उसमें 7 ऐड कर रहे हैं तो हमें 2 कैसे मिल रहा है? अगेन ये लेटर सीरीज है. सो इसकी मैथमेटिक्स जो है एग्जैक्ट मैथमेटिक्स से थोड़ी डिफरेंट है. मैं समझाता हूँ आपको. 21 में जब हम 7 ऐड कर रहे हैं हमारे पास होता है, सॉरी 30 नहीं 28, सॉरी माय मिस्टेक, या सो ये 28 होता है, राइट? जब ये होता 28 है, अब 28 नाम से तो हमने कोई लेटर आज तक पढ़ा नहीं है. हम यहाँ पे सिंपल सी बात ये कह सकते हैं कि 26 जो है Z है. फिर Z के बाद आगे कौन सा लेटर आएगा? हम कहेंगे Z पे तो सीरीज एंड हो जाती है. सो बाय कन्वेंशन हम यही कहते हैं कि Z के आगे फिर A बन जाता है, और B C D यही सीरीज आगे चल पड़ती है फिर E F ऐसे करके. ऐसे X Y Z A B C D E F, ये अगेन जो है Z तक पहुंचेगी, ये Z तक पहुंचेगी, और उसके बाद फिर शुरू हो जाएगी, राइट? सो Z 26 है. अब 28 का मतलब क्या है? 26, 27, 28. अब 26 तो Z हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन हमारे पास 27 28 कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है. सो देयरफॉर हम जो है वो 27 28 को एज यहाँ पे 1 2 कंसिडर कर लेते ए बी की तरह, ठीक है? ZAB. अब आप कहोगे ये कैसे? तो इसका एक लॉजिक और मैं बैक से दे देता हूँ कि आप U में 7 ऐड करने से मतलब ये है कि आप U से 7 लेटर्स आगे चल रहे हो, और जब आप U से 7 लेटर्स आगे चलोगे तो आप खुद ही थोड़ा सा दिमाग में काउंट करके देखना, को पता लगेगा कि U से 7 लेटर्स आगे जाएं
तो हमें एग्जैक्टली वी पे ही लैंड होंगे। कैसे? यू से मैं 5 लेटर्स आगे चलूंगा, जेड पे आऊंगा, फिर फर्दर 2 लेटर्स और आगे चलूंगा, कंटिन्यूइंग द सीरीज, आई विल लैंड ऑन बी। ठीक है, सो ये तरीका है। तो देयरफॉर इसका आंसर क्या होगा? डब्ल्यू में हमें 7 ऐड करना है, दैट मीन्स कि हमें डब्ल्यू से 7 लेटर्स आगे आना है। नाउ व्हाट इज डब्ल्यू? डब्ल्यू इज आई बिलीव 23, राइट? 23 प्लस 7 गिव्स मी 30। अभी 30 का क्या चक्कर है? 30 का कुछ ऐसा चक्कर है कि ये 26 जेड है। ठीक है, फिर 27, 28, 29, 30। सो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि जेड ए बी सी डी कर लिया? 29, 30 और 3, 4। अभी सी 29 है नहीं है, सी को हम 29 से रिप्रेजेंट नहीं करते, बट ये देखने का तरीका वही कि डब्ल्यू में मैं 7 लेटर्स आगे चल पड़ूँ तो मुझे मिलेगा क्या? आई थिंक डी ही मिलेगा। ठीक है, सो आई बिलीव कि मुझे जब डी मिलेगा तो कैसे? ये देखो, इसका देखने का तरीका कुछ ऐसा है कि जैसे डब्ल्यू है 23, इसमें 7 ऐड किया 30 है। सो डब्ल्यू में एग्जैक्टली हम 7 लेटर्स आगे फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, राइट? सो जब हम 7 लेटर्स आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं तो चक्कर क्या है कि जैसे डब्ल्यू है, डब्ल्यू में 7 लेटर्स आगे मूव करने के लिए क्या करना होगा? फर्स्ट मैं जो है 3 लेटर्स आगे मूव करूंगा, राइट? तो 3 लेटर्स आगे मूव करना मतलब एक्स वाई जेड। सो डब्ल्यू से 3 लेटर्स आगे गए तो एक्स वाई जेड है। और इसमें फर्दर जब मैं 4 लेटर्स आगे जाऊंगा, ठीक है, जो कि एग्जैक्टली ये 3 + 4 7 बन जाएगा, तो ये यहाँ पे डी पे लैंड करेगा। सो दिस इज द लॉजिक ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, राइट? सो आपको भी समझ आ गया होगा कि कैसे इसका आंसर डी है, राइट? सो इसका आंसर हम यहाँ पे डी लिख देते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, राइट? हम इसमें भी पैटर्न चेक करेंगे। जैसे ए है, ए, अब हमें पता है कि ए को हम कहते हैं 1, राइट? सो 1 में जब हमने 3 ऐड किया तो हमें मिलता है 4, विच इज डी। ओके, एच इज 8, या एंड एम इज 13। और फिर क्वेश्चन मार्क क्या होगा वो भी पता लग जाएगा, जेड इज 26। अब नंबर्स हमारा कैसे काम आसान करेंगे इनको रिप्रेजेंट करने वाले, ये देखो, 4 में हम 4 ऐड करें, वी गेट 8। In 8, when we add 5, we're getting 13. And then in 13, I think we should add 6, according to what is going from the previous side. +3, +4, +5. And now we should follow this order and do +6. And then further, we should do +7. Just checking. 13 plus 6 gives me 19. And 19 plus 7 gives me 26. Then if 19 plus 7 is giving me 26 and 13 plus 6 is giving me 19, that means it's overall satisfying my pattern, because it's making that +3 and then +4 +5 +6 +7, right? So that's okay. Now what is 19? According to table, 19 is S, and S is our answer. Question solved. So easy, by the use of numbers that represent the letter, right? अब यही चीज हम ऐसे भी देख सकते थे by simply observing that in A, when I move 3 letters ahead, it gives me D, and then I move 4 letters ahead, it gives me H. बट उसमें वही ना, फिर कन्फिगर करने में टाइम बहुत लगेगा, राइट? यहाँ से कन्फिगर करना काफी आसान हो जाएगा क्योंकि पैटर्न इजीली प्रिडिक्ट हो रहा है। So now moving towards the next question. This is from Math 2002. I believe you should solve it first before I give you the solution. Okay, so आप प्लीज इसे सॉल्व करें। So if you have done with solving, let me give you the solution. काफी आसान है ये क्वेश्चन, राइट? तो इसका जो है कंसेप्ट काफी आसान आपको नजर आएगा और काफी इजीली पकड़ में भी आ जाता है ये। अगर हमें बेसिक ABCD आती है, वी आर हैविंग फर्स्ट लैंग्वेज एज आवर इंग्लिश, राइट? तो हम ये पकड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिसकी नहीं है फर्स्ट लैंग्वेज वो नहीं पकड़ सकता। वन कैन इजिली कैच द कंसेप्ट, राइट? हम देख पा रहे हैं ये CDABEF, ABCDEF, ये तो कंटिन्यूस चलने वाली सीरीज है और एक एक लेटर छोड़ के आगे चल रही है, राइट? सो वी कैन ऑब्जर्व दिस, that ABCDEF, it's a continuous letter series, and it's you can say moving like 2 letters combined as a pair, and then leaving 1 letter, then further 2 letters as a pair, then leaving 1 letter, then further 2 letters as a pair. So therefore here also it will do the same needful thing, right? It will leave here the P, right? And these 2 letter pairs will give us our answer. After EF we get GH, so I write G and H here. So this makes our answer. Now
अब हमें ये वाले लेटर्स का भी चेक करना होगा, क्योंकि ये जो एन ओ और पी, इनको भी देखना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज वी हैव टू गेट दैट क्वेश्चन मार्क आल्सो व्हिच इज ऑन द थर्ड प्लेस। तो ये भी काफ़ी आसान है, एन ओ पी, ये तो कंटिन्यूअस चलती सीरीज है। एन में +1 करो ओ है, ओ में जो है आप +1 करो तो पी है। ठीक है, आप देख पा रहे हो ये जो बीच में। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट आप जो है पहले टाइम पे इसको सोच नहीं पाओगे, राइट? एंड फर्स्ट ट्राई यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो आई विल बी गिविंग यू सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। अगले कुछ क्वेश्चंस भी इसी सेम कंसेप्ट पे बेस्ड हैं, सो यू कैन सॉल्व देम, राइट? सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। वाई बी टी जी ओ। Now, I have what I've told you earlier. I have told you that the table of the letters which were representing it with the numbers. One from the forward direction, listing the numbers. One was listing the numbers from backward direction and representing the letters, right? So, if we list the numbers from the forward direction, what can we represent? Why? I think we can represent it as 25. Okay, and then we can represent y as 2 if we start listing the numbers from the reverse direction, right? So then same is for the b, but in a little different way. What is a different way? b में क्या है, इससे थोड़ा डिफरेंट ये है कि b को जब हम फॉरवर्ड से रिप्रेजेंट करें तो वो 2 है, और हम जब बैकवर्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं b को तो वो 25 है। कुछ नजर आ रहा है इनके बीच में सिमिलैरिटी? यू कैन सी y and b, they are similar in such way that these numbers, they both are adding up to give a 27, means 25 plus 2 is giving us 27, 2 plus 25 is giving us 27। okay, and they are similar in the way कि आप कह सकते हो कि numbers को just पलटा हुआ है, पलटा नहीं हुआ, मतलब आप कह सकते हो कि रिप्रेजेंटेशन ऐसी है कि y की अगर 25 है फ्रंट से, तो b की जो है बैक से 25 है, और अगर y की अगर जो है बैक से जो है रिप्रेजेंटेशन वो 2 है, सो b की जो है बैक से रिप्रेजेंटेशन जो है वो 25 है। मतलब b की जो है फ्रंट से रिप्रेजेंटेशन 2 है, सो इट्स लाइक दिस। सो नाउ t, if we represent by listing the numbers from the forward direction, is 20, and from backward direction if we're listing the numbers is 7, and for g, listing the numbers from forward direction it gives it 7, and then listing the numbers from backward direction it gives the representation as 20। okay, so again the same thing can be noticed as we observe the similarity in y and b. We are observing the same similarity in this t and g। okay, so now what's o? O, I believe, is 15 when we represent it from forward direction, right? Means when we list the numbers from forward direction it gets represented by 15, and when from the backward direction it's get represented by 12। so now what can be our next letter? I believe next letter should be 1, which is having a representation of 12 from the forward direction। ये तो दिख रहा है यहाँ पर 25 फॉरवर्ड डायरेक्शन से था y की रिप्रेजेंटेशन, राइट? और 2 जो था वो y की रिप्रेजेंटेशन बैकवर्ड डायरेक्शन से थी, तो 2 जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन से रिप्रेजेंटेशन b की बनी, और b जो है y के बाद लिखा गया। सो दिस इज द थिंग, राइट? एंड सेम थिंग विल बी ऑब्जर्व्ड हियर। 15 is the representation from forward direction of o, and 12 is the representation of o from if we list the numbers from backward direction. So now the 12 should be the should be the representation of the letter, the next letter, which is in the question mark, when we list the numbers on the forward direction. So this letter can be L only, because in L we know from forward direction it's 12, and from backward it's 15, so it satisfies the criteria, right? So we can write here a 15 also. Okay, so now moving towards the next question. This is also based on the same concept, right? You may pause the video and solve the question.
If you have paused the video and solved the question, now look for the solution. It's also same as what we have done above in this YBTGO. Okay, so here the question is MNOLRIV. Okay, again taking the pairs MNOLRI. Okay, so M is 13 if we represent it by from the number by listing the numbers from forward direction, and 14 if we list the number from backward direction. N is 14 if we list the number from forward direction, and 13 if we list the numbers from backward direction. Okay, so now same is for O and L. O is 15 and 12. 15 if we list the number from forward, and 12 if we list the number from backward. And then for L, it's 12 and 15. Then for R is, we believe, 20. No, it's 18. Yeah, yeah, it's 18. And then from back, it's 9. Now, one more thing. Sometimes it makes it us difficult to remember both the front representation and the back representation, right? Means numbers को front से list करो तो क्या representation होगी, and then what will be representation if the numbers are list from the backward side. So what can be done in that case is, one thing is to be remembered: both the representations of one single letter, they add up to give 27. Now, for example, I know that I from front it represents 9. So what it will represent from back? Definitely a number adding to 9 giving me 27 will represent the I if the numbers are listed from the back reverse side. Okay, so I think here 18 should come. तो ये होना चाहिए साहब. अब 22 जो है वो V होता है अपना, राइट? V जो है अपना 22 होता है if we observe, if we are listing the numbers from forward side. So basically back से क्या होगा? 27 minus 22 is 5. So next क्या होना चाहिए? 5 22. That means from front side, if we're listing the letter, if we're listing the numbers, it gives us 5, right? और वो letter क्या होगा जो इस चीज़ को represent करेगा? I believe E ही होगा. So E becomes its answer, right? So it's same concept as we did it above, right? In YBTGO. So now moving towards the next question, RRB 2006. Now this question is also based on the same concept we have done in the above two questions. And even मैं एक और बात बता दूं, जो ये अगला क्वेश्चन है ना of that hotel management 2002, it is also on the same concept. ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग के खेलने की बात है. ये पेयर्स वही हैं जो एक दूसरे के नंबर्स के जो है उल्ट पुल्ट से हो रखे हुए हैं, ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से A is 1 from front and 26 from back, Z is 26 from front and 1 from back. ये देखो उल्ट पुल्ट कर रखे हैं. सिमिलरली G 20, oh सॉरी मैं थोड़ा गलत ले गया. G is 7 from front and 20 from back, right? So G is 7 from front, 20 from back, and T is 20 from front, 7 from back. Similarly, M is 13 from front, 14 from back, and N is 14 from front, 13 from back. Now Y is like 25 from front, 2 from back, and B is 2 from front, 25 from back. So we can observe they are such pairs only. अब हमें ये question mark निकालना. So what can we do to find that question mark? I believe just simply check the pattern in between the letters, in between the letters of these pairs, right? जैसे यहाँ से आप A से जो है G की तरफ check करो. So one letter from each pair, we need to check the difference, right? So when I add 6, it gives me 7. In 7, then I further add 6, it gives me 13. Corresponding रखो, right? You have to check the letters corresponding. For example, in when any pair, if we're checking the left hand letter, so मैं उन left hand letter को ही check करना होगा हर एक pair के अंदर in order to calculate the difference, right? So further, I believe मैं जब 6 add करूँगा, I'll be getting a 19,
and then 19, when 19 and I add 6, I will get 25. Okay, so 19, now 27 minus 19, it's I believe 8. Yeah, so it's like 8. So 8, 19. This type of pair will be created. So 19, 8, 8, 19. Such a pair, I believe 19 is S. Yeah. And what is 8 from front? I believe it's H. So from forward direction, 19 is S, and from forward direction, 8 is H. Therefore, we can say that SH is our answer. Okay. Now, same concept is to be applied in the next question also. So I believe you should pause and try. So if you're done with the question, let us start with the solution. Same thing. 1, 26, 26, 1. 3, 24, 24, 3. F is 5, 6, yeah, 6. And then 27 minus 6 is 21. U is 21 and 6. So what's the next pair? Is again easy. Adding a 2 gives us 3. Again, corresponding letters are to be checked from the pairs in order to calculate difference. And then further adding a 3, it gives me 6. Then in 6, when I further, let me just erase this. Okay. So in 6, when I further add 4, I will get a 10. So 27 minus 10 gives me 17. 17 here, and 17 here, and then 10 here. Such a pair will be formed. What is 10? From forward, if we are listing numbers, the 10 is it's J. Yeah. So it's J. And what will be 17? 17 will be 13, 14, M, N, O, B. Q will be the 17. So JQ is the answer for this question. Okay, JQ is the answer. So now moving towards the next question. So this question, if you want to try yourself, please give a try. And if you have tried the question, let us go to the solution now. The solution is very easy, but first time strike करना थोड़ी problem हो सकती है, right? So let us start. हमें क्या करना है? Again, we have to check the corresponding letters, right? In ends वालों को end वालों से check करो, initial वालों को initial वालों से check करो, and then checking the middle with middle ones, right? So like A, G. We know in A is 1 and G is 7. So adding a 6 gives me G here. Now I don't know what will be our next letter. So for checking, मैंने इनिशियली थोड़ा सोच के तुक्का सा लगा लिया कि मैं +6 कर लेता हूँ, राइट? सो +6, 7 इज जी, राइट? 7 में +6 करूँ तो मुझे 13 मिलेगा. 13 क्या होता है? आई बिलीव M होता है, राइट? सो हियर आई विल राइट M हियर, M फॉर monkey. सो M के अंदर जब मैं 6 ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? आई बिलीव S ही मिलेगा. M is 13, 13 plus 6 is 19, and 19 is S. And in S, when I add 6, I get 25. 19 plus 6 gives me 25. 25 is Y. So I believe ये यहाँ से करेक्ट हो गया. M यहाँ पर आना चाहिए. सो M हमारा फर्स्ट आंसर बन जाता है. अभी नेक्स्ट हम मिडल वालों पे चेक करते हैं. J, what is J? J is 10, right? In 10, when I add 6, I get 16, and 16 is P. Okay, no problem. अब वही सेम चीज़ थोड़ा तुक्का लगा के चेक कर लो. +6 किया हमने. We get 22. And what is 22? 22, I believe it's V, right? 22 is V. So in V, when I further move 6 letters, I will get B. मुझे लग रहा है V होता है 22, 6 letters move करना है, so I add 4, 26Z,
एंड देन जो 2 लेटर्स बचे ए बी, या सो आई बिलीव बी ही आना चाहिए यहाँ पर। और बी में जब मैं 6 ऐड करता हूँ तो हमें एच मिलेगा। 6 लेटर्स आगे चल के देखे तो 2 + 6 8 8 एच, ओके, बिल्कुल सही। सो द नेक्स्ट लेटर कम्स टू बी वी। सो हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पर जो द लेटर्स वी आर चेकिंग द पैटर्न, उनमें 6 6 का ही डिफरेंस है। तो अभी ये भी चेक कर लेते हैं। नाउ एस, सो आई विल बी राइटिंग इट हियर अ लिटिल। एस plus 6, s is 19 plus 6 gives me 25, that is y. So definitely s में 6 ऐड करेंगे तो y मिलेगा। So अगले वाले में भी 6 ही ऐड करेंगे to get the letter, okay? So y plus 6, y plus 6 means 6 letters आगे जाना है। So y से एक letter आगे we will get z, and then we move further 5 letters we get e. So therefore E should be our answer. And for further checking, हमने check कर लिया, E में 6 ऐड करके देख लेते हैं। E is 5, 5 plus 6 is 11, and I believe K is 11. 5 plus 6 is 11, and that is I believe K. Yeah. तो हमारा satisfy पैटर्न कर गया और हमारा आंसर बन गया MVE। MVE, ठीक है। So now moving towards the next question. And next question is also like the same thing which we have done above, right? उसी के जैसा कुछ कुछ, ठीक है। So you may try by yourself. So if you have tried the question, let us go to solution. Solution काफ़ी आसान है इसका। इससे आपको एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। मतलब है तो ये ऊपर वाला कंसेप्ट जैसा ही है, लेकिन थोड़ी सी जो है आप कह सकते हो मसाला लगा हुआ है। So let's try. Again, corresponding letters are to be checked. P minus 1 gives me O minus 1 gives me N, and N minus 1 gives me M, right? So M में से मुझे minus 1 करना होगा to get whatever I require. So M से पहले क्या आता है? L, yeah. So L is here our first letter of the answer. Now checking the end ones. मैंने end ones क्यों चेक कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे लग रहा है end ones चेक करने easy हैं अभी अभी के लिए। क्योंकि मुझे नजर आ रहा है T से S जा रहे हैं तो -1 नहीं हो रहा, राइट? सो S से R जाएंगे -1, सो -1 का चक्कर जो है एंड वाले लेटर्स में डाल रखा हुआ है। सो वी कैन इजीली ऑब्जर्व दैट, राइट? Q minus 1 gives us what? It gives us P, right? Now these middle letters M O Q S, ये middle वाले letters को check करना है। So we can observe one thing. M में जब मैं 2 ऐड करता हूँ हमें O मिलेगा। O से मैं जब 2 letters आगे चलूंगा I will get Q, and then adding 2 to Q will give me S, QRS, yeah. So in S I have to add a 2. So I have to add a 2 in S, STU. So U will come here. So therefore LUP is our answer. So ऐसे प्रकार के भी क्वेश्चंस आपको नजर आ सकते हैं एग्जाम्स के अंदर काफी आसानी से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। और डेफिनेटली ये भी काफी आसान है, इसका भी कुछ कुछ सेम ही कंसेप्ट है एज वी हैव डन इन द अबव क्वेश्चन। सो यू मे ट्राई इट बाय योरसेल्फ, और उसके बाद तो मैंने सोल्यूशन दे ही देना। So if you have tried, let me give you the solution. Let me teach you the concept. ये काफी मस्त चीज है यहाँ पर आपको थोड़ी सी जो है मस्त चीज देखने को मिलेगी। In A when I add 3 I get D, and in D when I add 4 I get H. Yeah, A is 1, 1 plus 3 4, 4 is D, 4 plus 4 is 8, 8 is H. Yeah. And then M is 13, and then S is what? It's 19. Yeah. So further adding a 5, it gives me 13, yes, and then adding a 6, it gives me 19. So अगले वाले में क्या होगा? I believe 7 ही ऐड करना होगा हमें। 7 ऐड किया S में तो क्या मिलेगा? S is I believe 19, 19 plus 7 26. तो first letter is Z. Okay. So now checking the middle ones, right? B is 2 and G is 7. So
2 plus 5 gives us 7, and then in 7 ये m जो है 13 है यहाँ पर, राइट, और t जो है 20 होता है, and then we know that b is 2. Okay, so 7 plus 6 gives us 13, and then in 13 प्लस 7 gives us 20, एंड देन फर्दर मुझे लगता है यहाँ पे प्लस 8 ही करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं है। 8 लेटर्स मूव करो टी से आगे, 6 लेटर्स मूव करेंगे टी से आगे, 26 मिलेगा, दैट इज जेड, और फिर 1 2 यानी कि ए बी। ओके, सो बी ही जाएगा। सो फर्दर आई शुड ऐड नाउ 9, राइट? सो एडिंग अ 9 gives me what? 2 plus 9 gives me 11, so 2 plus 9 is 11, तो 11 I J K, yes, K should be here the middle letter. Now checking this one, D is 4 and K is 11. So 4 plus 7 gives us 11. Then K plus what will give us S? S is 19. 19 minus 11 gives us 8. So K plus 8 gives us S. And then S plus 9 will give us B. That is true. S से हम 9 letters आगे जाएंगे, हमें B मिलेगा. Right. तो हम अभी आगे चलते हैं. बिल्कुल ठीक है. Because S is 19. Yes. बिल्कुल ठीक है. S 19 है. 9 letter है तो B ठीक है. ओके, सो अभी यही फर्दर जो है हम चेक करते हैं बी में प्लस 10 करके. 2 plus 10 gives us 12 and L is 12, तो बिल्कुल सही है, ये कोई चक्कर नहीं है. सो कीप गोइंग, राइट, एंड देन L plus 11 should be done, that is 23. What is 23? 23 is W. Yeah, so when 23 is W, I believe ZKW should be the answer. सो देखा आपने क्या मस्त चीज़ हुई. यहाँ पर कोई कांस्टेंट डिफरेंस नहीं था. यहाँ पे डिफरेंस ही एक तरह से नेचुरल नंबर की सीरीज बन रही है कहीं हद तक. मतलब ऐसा नहीं कि 1 से शुरू होके +3 +4 हो रहा है, फिर +5 हो रहा है, +6 +7 हो रहा है. कई जगह +5 +6 +7 +8 +9 हो रहा है, तो कई जगह +7 +8 +9 +10 11 तक चल रहा है, राइट? सो इस तरह की सीरीज भी एग्जिस्ट कर सकती है. तो वी कैन सी कि अबव टू क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही टाइप के पैटर्न्स के थे, बट द थिंग वाज अबाउट डिफरेंस, राइट? कि डिफरेंस कैसा है, डिफरेंस कोई पैटर्न में आ रहा है तो कोई कांस्टेंट रह रहा है, राइट? सो ये आप चेक जरूर करके चले. और मेन थिंग कॉमन जो हमने यही देखी कि मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा नजर आ रहा है कि हमें चेक करना कॉरस्पॉन्डिंग लेटर्स के बीच, और कॉरस्पॉन्डिंग लेटर के बीच के डिफरेंस ही हमें जो है पैटर्न देके अगला आंसर प्रेडिक्ट करने में हेल्प कर रहा है, राइट? सो मैथ 2005 क्वेश्चन इज सॉल्व. नाउ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सीधा कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है. दैट इज़ वाई मैं इसके ऑप्शंस भी लिख के ले आया, बिकॉज अगर मैं ऑप्शंस ना लेके आता तो ये क्वेश्चन सॉल्व होना थोड़ा मुश्किल है. मुश्किल छोड़ो, नामुमकिन के जैसा ही है, क्योंकि इसका पैटर्न हो सकता हो कोई, लेकिन हमें तो वो चाहिए ना जिससे हमारा आंसर जल्दी आ जाए. सो जल्दी आने वाला आंसर जो है इसके पैटर्न से नहीं, थोड़ा दिमाग के खेलने से आएगा, राइट? सो वी विल गेटिंग द आंसर in very less time only if we are playing mental trick rather than going for whole pattern. इसका असली पैटर्न जो है वो सोल्यूशन में मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन मैं वो दूंगा नहीं, क्योंकि वो पैटर्न जो है हमें एक नया कंसेप्ट शायद दे जाए. कोई बड़ी बात नहीं है, दे सकता है, लेकिन अगेन वो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे बताना चाहिए. इंस्टेड मैं आपको सीधे ट्रिक बताऊंगा जिसे आप ऑप्शंस में चेक कर सकते हो कि आंसर क्या है. मोस्ट ऑफ द टाइम मैथ में टाइम बचाने का यही तरीका होता है कि वी हैव टू एलिमिनेट द ऑप्शंस, और एलिमिनेशन सबसे बेस्ट टेक्निक होती है. आज तक जो है इतिहास गवाह है, जिसने एलिमिनेशन खेली है ना, उसने बहुत टाइम बचाया है, और ये मुझे खुद एक्सपीरियंस है, राइट? सो आई एम सजेस्टिंग यू टू गो बाय द वे आई एम टेलिंग. अब देखो अगेन, फर्स्ट लेटर चेक करेंगे, ए में 1 ऐड करो, बी, बी में 1 ऐड करो, सी, राइट? ये लो लिख देता हूँ +1 बी. ठीक है, तो सी में हमने 1 ऐड किया, डी, और डी में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है ई. ठीक है, हमें ई मिल गया. सो देयरफॉर हमें एक तो ऑप्शन में पहले पता लग जा रहा है कि फर्स्ट लेटर ई आना चाहिए. सो ये दो तो वहीं क्रॉस हो गए, ये सी एंड डी ऑप्शंस तो वहीं क्रॉस हो गए. अभी ई वी ए, ई वी यू, इनमें से कौन सा सही है? अब मैं आपको सही में बात बताऊं, आप अगर सोच रहे हैं कि कुछ ऐसे या ऐसे में पैटर्न चेक करते हैं, तो उस चीज़ में तो मत ही जाना, कंफ्यूज ही होगे. ठीक है, कंफ्यूज ही होगा. करके देख लेना, भले ऐसे आप मिडल वालों को चेक कर लो, फिर एंड वालों को भी चेक कर लेना, आपको पता लग जाएगा, आप कंफ्यूज ही होंगे. ओ, ओ, ओहो, ये भी प्रॉब्लम होती है कभी कभी स्क्रीन पेन को यूज़ करने में. सो आपको समझ आएगी होगा मैं क्या कह रहा था,
कि अगर आप सारे मिडल वालों को आपस में चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि दैट यू विल नॉट गेट अ फिक्स पैटर्न, कुछ अलग ही चीज़ बन रही होगी और समझने में मुश्किल भी आएगी। देयरफॉर जब आप ऐसा काम ना कर पाए मिडल वालों को या एंड वालों को सही तरीके में पैटर्न या डिफरेंस कोई ना क्रिएट ऐसा कर पाए जिससे कुछ समझ आए, सो एक और चीज़ चेक कर लो ऐसे पेयर वाइज, मतलब इन पेयर में आप आपस में चेक कर लो कोई पैटर्न तो नहीं है, और यही चीज़ आपको यहाँ पे नज़र भी आएगी। मैं y में 1 ऐड करता हूँ, मुझे z मिल रहा है, सो मैं एंड से मिडल की तरफ जा रहा हूँ। इन दिस बट ऑल्सो I am going from end to middle by doing plus 1. T plus 1 gives me u. Here w plus 1 will give me x, and then here v plus 1 will give me w. Right. So we need an option जहाँ पे हमें एंड से मिडल की तरफ जाने पे प्लस वन करना पड़े, और मुझे नहीं लगता ई वी ए के अंदर प्लस वन करना पड़ेगा। ए इज़ वन, वी इज़ 22 या, सो हेयर हम 21 ऐड कर रहे हैं, तो ये तो ऑप्शन वही क्रॉस हो गया, बचा क्या ई वी यू। वी में जो है हम वन, सॉरी यू में जो 1 ऐड करें तो वी मिलेगा, तो यही हमारा आंसर बनता है। सो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कभी कभार हमें दिमाग का खेला खेलना पड़ता है। वी हैव टू प्ले विद आवर मेंटल स्ट्रेंथ रेदर देन चेकिंग द पैटर्न। सारा पैटर्न हमें प्रेडिक्ट करने की जगह जो है ना, वी हैव टू प्रेडिक्ट द ऑप्शंस, वी हैव टू गो बाय एलिमिनेशन, एंड एलिमिनेशन एक्चुअली सेव्स आवर टाइम एंड आवर मार्क्स आल्सो। जिस बंदे ने एलिमिनेशन की है ना, उसको तुक्का मारना भी बहुत आसान होता है। कभी कभार होता है बंदा एलिमिनेट कर दे ना दो ऑप्शंस को कि वो हो ही नहीं सकते, पता लग जाए, तो दो ऑप्शन में से किसी एक को तुक्का मारने में प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि आपका नंबर आ जाए, और नंबर आ जाए तो फिर तो बात ही बढ़िया है, राइट। सो let us now go to this pattern. This is a damn easy pattern. Damn थोड़ा गलत वर्ड है, मतलब damn means lousy, very bad, but मेरे कहने से मतलब ये कि ये काफी मस्त पैटर्न है। इट्स एक्सट्रीमली इजी, इट्स लाइक पीस ऑफ केक। ये तो मतलब अब ऐसे है कि देखते ही पता लग रहा है। हम देख रहे हैं परपेंडिकुलर लिखा है और फिर आसपास के लेटर उड़ा दिए हैं। ये देखो पी एंड आर, दे आर मिसिंग हेयर इन दिस सेकंड लेटर। फ्रॉम सेकंड लेटर ई एंड ए को मिसिंग कर दो तो वो थर्ड लेटर बन जा रहे हैं, मतलब थर्ड वाला वर्ड बन रहा है। और थर्ड वाले वर्ड में से आर एंड एल को उड़ा दो, सो हमें लास्ट वर्ड मिल जाएगा, दैट इज पी ई एन डी आई सी यू। ओ ओहो, या डी आई सी यू, ठीक है। सो क्या बन गया, पेंडिकू। यस, सो इट्स पेंडिकू। सो ये क्वेश्चन इतनी आसानी से सॉल्व हो गया। नाउ सेम थिंग इज टू बी डन इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें नजर आ रहा है दैट फर्स्ट ए एंड एन एट्रीब्यूशन है, इसमें से हमें रिमूव कर दिया हमने ए एंड एन को, तो हमें मिल रहा है टी टी आर आई बी यू टी आई ओ है। लेकिन अब जो है दोबारा टी एंड ओ को रिमूव नहीं करना, मतलब एंड लेटर्स को रिमूव नहीं करना। अब हमने एक एंड से दो लेटर्स को मूव किया, ये दो टीज को मूव कर दिया, तो हमें मिलता है आर आई बी यू टी आई ओ। एंड अगेन हम फर्दर ऑब्जर्व करें तो एंड वाले लेटर्स को फिर से मूव किया हुआ है दोनों साइड से, एक एक एंड से लेटर मूव करते, तो आई बी यू टी आई। So my brain strikes me, what should I do next? That is that from the left hand I should remove the two letters I B. So my answer left is so. Now I will return in the next lecture. Till that, bye to all, and please subscribe my channel. Share these videos so that everyone can learn such concepts of mental ability. ट्रिक्स तो मैं बता ही रहा हूँ, एंड डेफिनेटली मैंने वो 1 मिनट 1 क्वेश्चन वाली सीरीज भी शुरू कर रखी हुई है, सो प्लीज़ उसको भी एक बार देखो, आपको कहीं अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अभी फिलहाल मैं बिट सेट के क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कवर करने शुरू कर दूंगा दूसरे एग्जामिनेशंस के, राइट। सो प्लीज़, गुड लक, ऑल द बेस्ट फॉर एनी एग्जामिनेशन विच यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। थैंक यू सो मच।